हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज़ आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे लाइनिंग के कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है और उस यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है 5.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान लगा रखा है। और उसके बाद यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो आर्म होल की लंबाई हम लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। और उसके बाद यहाँ से हमें लेना है सीने का चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे हमने लिया है 8.5 इंच। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सीने का चौथा हिस्सा लिया है। सेम तरीके से हमें यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा लेना है। तो हमने लिया है यहाँ पे 7 इंच। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से आगे हमें 2 इंच टक्स के लिए रखना है। और उसके बाद ये देखिए ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को मिला देना है इस तरह से। और एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे लेना है 2 इंच और ऊपर से भी हमें लेना है 2 इंच। तो इस तरह से देखिए दोनों लाइनों को हमें आपस में मिला देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपस में मिला लिया है। और अब हमें यहाँ से ये देखिए पहले हमें जो टक्स पॉइंट लगेगा उसका निशान लगाएंगे। तो टक्स जो पॉइंट लगता है वो हमारा यहाँ पे 10 या 9.5 इंच पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो हमें रखनी है यहाँ पे 3 इंच। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें इस निशान को नीचे मिला देना है। तो इस तरह से हमने इस लाइन को नीचे मिला लिया है। और उसके बाद जो इसकी दूरी रखनी है वो रखनी है यहाँ पे 1.5 इंच। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमें इस लाइन को इस वाली लाइन पे मिला देना है। तो यहाँ पे हमने लाइन को मिला दिया है। और मिलाने के बाद ये देखिए थोड़ा सा हमें इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे शेप दे देना है। सीधा हमें नहीं कट करना है। तो जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है इतना ही हमें यहाँ पे भी कपड़े को लेना है। देखिए तो 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है तो इतना ही हमें यहाँ पे भी लेना है। तो इस तरह से हमें और यहाँ से हमें ऊपर कर लेना है 1 इंच। ये देखिए इस तरह से। तो जो हमने यहाँ से कपड़े को ऊपर करा हुआ है वो हमने 1 इंच इसकी दूरी रखी है। क्योंकि जब ये हमारा इस तरह से सिल जाता है तो यहाँ से जो हमारा कपड़ा है वो नीचे को आ जाता है। तभी हमें यहाँ पे 1 इंच ऊपर ये देखिए इस तरह से निशान लगा के कपड़े को कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ के निशान लगा लिए हैं। और अब हमें यहाँ से जो आर्म होल की गोलाई है उसका निशान लगाना है। तो 1 इंच पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। और इसी लाइन पे हमें आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का शेप दे दिया है। और जो हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे वो रखनी है हमें यहाँ पे 2.5 इंच। तो यहाँ पे आप 3 इंच भी रख सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे हमें जो गले की लंबाई रखनी है वो रखनी है यहाँ पे 6 इंच। और तैयार बनेगा ये 5.5 इंच। तो आप अगर 5 इंच का गला बनाते हो तो यहाँ पे आपको आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे गले का निशान लगा लिया है। और लगाने के बाद ये देखिए 3.5 इंच पे हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन हमें इस तरह से सीधा करना है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हमें गले का शेप देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे गले का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जो फ्रंट वाला है उसके हमने यहाँ पे सारे निशान लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसको कट करना है। तो पहले हमें यहाँ पे देखिए जो इसकी हमने लंबाई रखी हुई है वो रखी है यहाँ पे 6.5 इंच। और जो हमने गला लिया है वो लिया है यहाँ पे 6 इंच। और यहाँ से जो टक्स पॉइंट की दूरी रखी है वो रखी है यहाँ पे 1.5 इंच। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से आपको इसमें निशान लगाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो हमने टक्स पॉइंट लिया हुआ है वो लिया है यहाँ पे 10 इंच। तो आप यहाँ पे 9.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह और हमने इसकी जो लंबाई ली हुई है वो जितना आपको तैयार चाहिए उसमें आपको यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से जो हमने इसकी टोटल लंबाई ली हुई है वो ली है यहाँ पे 15.5 इंच। तो ये तैयार बनेगा 14 इंच।
तो इस तरह से देखिए इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा था उसको भी हमने निकाल लिया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ी सी हम गहराई दे देते हैं आर्म होल की, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है। तो आगे से हमें यहाँ पे हुकाई नहीं बनाने हैं, बैक में ही हमें यहाँ पे हुकाई बनाना है। तो उसके लिए देखिए बैक में भी हमने डबल फोल्ड में अस्तर को ले लिया है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से हमें आधा इंच हुकाई के लिए रख लेना है आगे को कपड़ा। और उसके बाद हमें इस कपड़े को इसके ऊपर रख लेना है और यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कपड़ा बचाना है और नीचे से भी सेम तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं और इस निशान को भी हमें सीधा करना है, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए जो हमारा गला है उसको हमें थोड़ा सा डीप करना है। तो आप यहाँ से नीचे जितना आपको लंबा गला चाहिए पीछे को, तो उतना आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया हुआ है। तो टोटल जो गले की लंबाई है वो हमने यहाँ पे रखी है 7.5 इंच। तो तैयार हमारा ये बनेगा 7 इंच। और ये देखिए यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमने लगा रखी है 7 इंच और यहाँ से हमें लगाना है 8.5 इंच। और ये देखिए 1 इंच हमें टक्स पॉइंट के लिए रखना है पीछे से, और एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे आ रहा है 1.5 इंच या 2 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो उतना ही आपको यहाँ पे कपड़ा रखना है। तो इस तरह से देखिए इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसको हमें थोड़ा सा गहरा नहीं करना है क्योंकि हमने फ्रंट वाले में गहराई दी थी। तो इस तरह से देखिए जो गला है उसको भी हमें कट कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए दोनों पार्ट को हमने अलग कर लिया है। और उसके बाद ये देखिए मेन फैब्रिक में रख के हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें डबल फोल्ड में ही इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों ही हमें कट कर लेने हैं। तो अच्छे से हमें रखते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। अगर आपका कपड़ा हिलता है तो वहाँ पे आप पिन को ज़रूर लगाएं। और जो हमने यहाँ पे आस्तीन की लंबाई रखनी है वो रखनी है यहाँ पे 10 इंच और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए जितना आपका ज़्यादा कपड़ा होगा यहाँ पे देखिए इस तरह से फ्रिल ज़्यादा बनेंगी और जो आपकी बाजू है वो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से देखिए जो हमने लंबाई रखी है वो रखी है यहाँ पे 10 इंच। तो इस तरह से इसकी बाजू की कटिंग होती है और इसमें हमें लाइनिंग नहीं लगाना है। और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से आप इस ब्लाउज़ की कटिंग करें।